नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। मेरठ सरधना के कपसाड़ गांव में 8 जनवरी को जो घटना हुई उसने न सिर्फ पूरे मेरठ को बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को हिला करके रख दिया। सवाल उठने लगे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर और इसके बाद राजनीतिक हस्तक्षेप भी इस घटना के बाद खूब हुआ। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, सभी के प्रतिनिधि पीड़ित परिवार के पास पहुंचे, उनसे मुलाकात की, दुख दर्द साझा किया, बांटा। इसके अलावा न्याय की मांग की। पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया कि जल्द से जल्द अगवा की गई युवती को और आरोपी दोनों को बरामद करें, दोनों को ही सबके सामने लेकर के आए जल्द से जल्द। उसके बाद पुलिस जो है वो अपने काम में जुट गई। 8 जनवरी को घटना हुई और इस घटना के जो घटना हुई उसमें युवती की माँ की मौत हो गई थी, क्योंकि आरोपी ने हमला किया था और उनको घायल अवस्था में, गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। अब ये घटना चूंकि 8 जनवरी सुबह की थी और देर शाम को युवती की मां की मौत हो गई। इसके बाद पोस्टमार्टम हाउस पर हंगामा, अस्पताल पर हंगामा, ये सब कुछ होता रहा। फिर जो परिवार था युवती का, वो किसी भी कीमत पर अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं था कि जब तक उनकी बेटी नहीं मिल जाती वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन प्रशासन के समझाने के बाद और कुछ राजनीतिक लोगों के समझाने के बाद परिवार मान गया और अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद पुलिस की जो टीम थी वो बढ़ाई गई और दोनों को ढूंढने के लिए लगाया गया, पुलिस की टीमों को। उसके बाद दोनों मिल गए पुलिस को। उसके बाद मेरठ लाए गए और फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए। अब इसमें युवती के बयान जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और सारे खेल को, सारे कहना चाहिए कि कांड को खोलने के लिए युवती के बयान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और उसी पर ही पूरा दारोमदार है कि वो किसके मतलब फेवर में या किसके अगेंस्ट जो है वो बयान देती है। तो हालांकि मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो गए हैं और वो बयान सील बंद हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने लगाया है, कुछ खबर चलाई है, छापी है। खासतौर पर अगर हम दैनिक जागरण की बात करें, अमर उजाला की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सारी रिपोर्ट मीडिया के हिसाब से है। तो दैनिक जागरण ने लिखा है कि पिता से लिपट कर रोई रूबी, बोली उसने मेरी सबसे प्यारी चीज छीन ही ली। ऐसा क्यों कहा रूबी ने, वो आपको बताते हैं। रूबी नाम है उस युवती का। पारस सोम आरोपी है। पापा, आखिर उसने मेरी सबसे प्यारी चीज मुझसे छीन ही ली। वह कहता था मुझसे दूर हुई तो तेरी माँ और भाई को मार दूंगा। मैं रोकती रही पर माँ पर फरसे से वार करता रहा। मैंने शोर मचाने की कोशिश की तो आंटी से तमंचा निकालकर गोली मारने की धमकी दी और खींचकर गन्ने के खेत में ले गया। मैं डर गई थी, वह मुझे गोली मारने की धमकी देता रहता था, इसलिए मैंने ट्रेन में भी शोर नहीं मचाया, क्योंकि वो युवती को ट्रेन में भी लेकर के गया था। आगे आपको बताएंगे। पापा, मैं कितनी अभागी हूँ, अपनी प्यारी माँ का आखिरी बार चेहरा भी नहीं देख पाई। रविवार शाम आशा ज्योति केंद्र मिलने आए स्वजन से रूबी ने लिपट कर रोते हुए ये बातें कही। बोली मेरी माँ को पारस ने बेरहमी से मारा क्योंकि मैंने उससे बात करने के साथ और उसके साथ जाने से इनकार कर दिया था। ये जो रूबी ने सब बोला है, ये आशा ज्योति केंद्र में उससे मिलने जब परिजन आए तो चूंकि 4 दिन का दर्द था, दबा हुआ दर्द, वो बाहर निकला और उसने ये सारी बातें की, इसलिए ये सारी चीजें आउट हो गई। बाकी जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान है वो सील बंद लिफाफे में है और सूत्रों के हिसाब से ही मीडिया खबरें लिख रहा है, दिखा रहा है, चला रहा है, छाप रहा है। इसके बाद कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद रविवार को रूबी को पुलिस ने आशा ज्योति केंद्र भेज दिया था। सीओ सरधना आशुतोष कुमार शाम को पिता सत्येंद्र, भाई नरसिंह और शिवम
तहेरी बहन सर्वेश को रूबी से मिलाने के लिए आशा ज्योति केंद्र लेकर आए। 4 दिन बाद स्वजन को सामने देख रूबी भावुक हो गई। पिता से लिपटकर काफी देर तक रोती रही। सर्वेश, नरसिंह और शिवम भी रोने लगे। पिता सत्येंद्र ने पूछा कि उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। नरसिंह ने बताया कि रूबी ने उन्हें पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। कहा कि वह अपनी 2 सहेलियों के साथ गन्ना छीलने पिता के पास जा रही थी। माँ पीछे से आ रही थी। इस दौरान रजवाहे के पास पारस गन्ने के खेत से निकल करके आया। पारस के हाथ में फरसा देख करके उसकी दोनों सहेलियां साथ में थी रूबी के, भाग गई। वह उसका हाथ पकड़कर जबरन ले जाने लगा। माँ सुनीता ने विरोध किया तो गुस्से में उसने फरसे से वार कर दिया। वह हाथ जोड़कर उसे रोकती रही। माँ नीचे गिर गई और जबरन वो उसको खेत में खींच करके ले जाने लगा युवती को। वह बचकर रजवाहे में गिरी तो पारस ने रजवाहे में कूदकर उसे पकड़ लिया और तमंचा दिखाकर धमकी दी कि जैसे माँ को मारा है अब भाई व पिता को भी मार देगा। 1.5 घंटे तक वह उसे ठेके के पीछे गन्ने के खेत में लेकर के बैठा रहा। डर कर वह उसके साथ गंग नहर पटरी पर आ गई। पारस ने तमंचा दिखाकर वह एक ट्रक रोका। पहले खतौली फिर दिल्ली लेकर के गया। चादर में छिपाकर वह उसे तमंचा दिखाता रहा, इसलिए उसने शोर नहीं मचाया। दिल्ली से फिर ट्रेन से खतौली आया और यहाँ से उसे हरिद्वार ले जा रहा था। उसने घर बात करने की जिद की तो एक परिचित से पारस ने फोन मांगकर डॉक्टर से बात कराई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ा। चूंकि गांव के काफी सारे लोगों का या लगभग लोगों का फोन जो है वो सर्विलांस पर लगा था और यहीं से पुलिस को सुराग मिला। रूबी ने बताया कि पारस उसे अधिकांश समय रेलवे स्टेशन पर लेकर के ही घूमता रहा अगवा करने के बाद। ये सारी बात जो है जब उसके परिजन आशा ज्योति केंद्र से मिलकर के के बाहर आए तो उसके भाई ने ये सारी बात बताई है मीडिया को, तो वही इन्होंने लिखा है। इसके बाद रूबी का भाई बोला कि रूबी शेरनी है, कोर्ट को सच्चाई बताई। नरसिंह का कहना है कि रूबी ने उन्हें बताया है कि पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने जो सच्चाई थी वही कोर्ट में बताई। कहा मर जाऊंगी पर सच ही बोलूंगी। नरसिंह ने बताया कि रूबी ने कोर्ट को बताया कि पारस ने उसका अपहरण किया, विरोध करने पर मां को फरसे से वार करके मारा, उसे धमकी देकर बंधक बनाए रखा। नरसिंह ने कहा कि उसकी बहन शेरनी है, वह जो कह रही है वही सच्चाई है, गलत क्यों बोलेगी। उसने कोर्ट को सच्चाई बताई है और उसने पुलिस को एक पेपर पर जो आलाय कत्ल है उसको भी बना करके दिखाया, यानी कि जिस हथियार से रूबी की मां पर हमला किया पारस ने, उस हथियार को उसने बना करके दिखाया कि फरसे जैसी कोई चीज थी, उसने बना के दिखाई है। और नरसिंह ने बताया कि रूबी ने पुलिस को और कोर्ट को बताया कि घटना के समय पारस अकेला था, उसके पास एक फरसा और तमंचा था। वह उसे पहले गन्ने के खेत में लेकर गया, इसके बाद पैदल ही चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर लेकर गया, यहाँ से ट्रक में बिठाकर उसे खतौली ले गया। उसे किसी कार से अगवा नहीं किया गया। रूबी के इस बयान के बाद पुलिस ने हिरासत में लिए सुनील को, यानी कि एक व्यक्ति और जिस पर संदेह था कि ये 2 व्यक्ति हो सकते हैं, तो उसको भी सरदना थाने में बिठा कर रखा था पुलिस ने। पुलिस उससे पूछताछ और जानकारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अपराध साबित नहीं होने पर उसे छोड़ा जा सकता है। तो ये है पूरी कहानी, पूरा मामला कि किस तरीके से रूबी को पारस सोम ने अगवा किया, बंधक बनाया, उसकी मां पर विरोध करने पर हमला किया और बाद में उसकी मां की मौत हो गई। फिर उसको लेकर के पहले तो छिपा रहा, फिर लेकर के कई जगह पर वो गया। तो ये कुल मिलाकर के पारस सोम ने जो किया, ये मतलब एक ऐसी मानसिकता को दर्शाता है कि महिला, युवती, बेटी, इन सब के लिए पारस सोम जैसे लोग हमेशा ही खतरा बने हैं और पता नहीं कब तक बने रहेंगे। जिनको ये लगता है कि कोई भी महिला उनकी इच्छा के मुताबिक, उनकी मर्जी के मुताबिक ही चलेगी, जब वो चाहे तो चलने को कहे तो चल दे, अपने परिवार को भी छोड़ दे और हर तरीके से मतलब समर्पण कर दे बस। तो एक बड़ा सवालिया निशान सरकार,
प्रशासन, इन सब के अलावा समाज पर भी है कि किस तरीके से समाज भी अब विघटन की ओर चल रहा है। इसके बाद पारस सोम, इसने न्यायालय में कहा कि वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। रूबी अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी, अदालत के सामने उसने ये बयान दिया है। लेकिन मामला गंभीर है, संगीन है, अपहरण और हत्या दोनों ही इसमें है। साथ ही साथ डराना, धमकाना, जबरन बिठा के रखना और एक तरीके से गलत नियत से उसको, युवती को लेकर के जाना, ये सारा मामला जो है बनता है। तो पुलिस ने फिलहाल 14 दिन की रिमांड पर पारस सोम को भेज दिया है, जेल भेज दिया है। और आगे जो कुछ भी होगा वो भी सबके सामने आएगा और आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल तो पुलिस ने जेल भेज दिया पारस सोम को, और जो युवती है अभी काउंसलिंग के लिए उसको आशा ज्योति केंद्र में रखा गया है। साथ ही साथ सारी जो घटनाक्रम है उस पर भी नजर बनी हुई है। गांव में अभी भी पुलिस फोर्स तैनात है, और चूंकि घटना बहुत बड़ी थी, इसमें अपहरण भी हुआ था युवती का, साथ ही साथ हत्या भी हुई थी और राजनीतिक हस्तक्षेप भी था, सभी चीजें हुई थी। तो कुल मिलाकर के ये जो घटना है ये मतलब दिल दहलाने वाली थी, और इसने पूरे मेरठ सहित उत्तर प्रदेश को भी झकझोर करके रख दिया। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे कुछ भी अपडेट मिलेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।